हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्वाति एंड वेलकम बैक टू स्वातिस किचन एंड लाइफस्टाइल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है संडे और अभी सुबह के 9:30-10 बज रहे हैं। तो अभी अभी हम पुणे में एंटर हो रहे हैं। कुछ ही टाइम में अब हम घर पर पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे है रेवा, जो कि अभी अभी उठी है नींद में से और देख रही है बाहर कि कहाँ पे आ गए हैं हम। एक चीज़ उसको नई नई दिखाई दे रही है, तो वो देख रही है, ऑब्जर्व कर रही है। गाड़ी के अंदर ही मैंने उसका ड्रेस चेंज कर दिया था। तो हम यहाँ पे उसके पैर डाल रहे हैं कुमकुम से। मैंने अभय को फूल लाने के लिए कहा था, बट वो भूल गए। तो फूल रहते हमारे पास तो और भी अच्छा लगता, बट अभी फूल नहीं है। तो ऐसे ही मैंने कुमकुम का जो पानी रहता है वो बनाया है और रेवा के पैर यहाँ पे हमने निकाले हैं। और गाइस, मेरा घर बहुत ही ज़्यादा मेसी है, बहुत बिखरा हुआ है, क्योंकि इतना सारा सामान है घर में और अकेला इंसान ये सब सारी चीज़ें नहीं कर सकता था। ऑफिस करके फिर घर अरेंज करना ये पॉसिबल नहीं है लोग के लिए। तो बहुत सारा घर मतलब बिखरा हुआ पड़ा है। जो चीज़ें उनके लिए लगती थी, अभय के लिए लगती थी, वही उन्होंने निकाल कर रखी है ऊपर। बाकी सब कुछ ऐसे मतलब मेसी हो रखा है। तो हर एक चीज़ मुझे अब मतलब जीरो से स्टार्ट करना है सब कुछ। ये है हमारा हॉल, यहाँ पे है किचन और किचन के सामने ही टेरेस है, मतलब बड़ी वाली बालकनी है, जिससे कि बहुत अच्छा नज़ारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो बहुत बड़ी है और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा मुझे इस घर में यही पसंद आया था कि टेरेस बहुत अच्छा है और यहाँ से खुली हवा आती है, वरना बिल्डिंग वगैरह होती बीच में तो उतनी ज़्यादा हवा नहीं आती। और ये टेरेस भी बहुत ख़राब हो रखा है। यहाँ पे जो गमले हैं उसमें हमने पौधे वगैरह लगाए थे पुराने वाले घर में, तो वो पौधे तो सारे ख़राब हो गए। तो सारे अब अभय ने साफ़ कर दिए हैं। तो अभी नए पौधे लाकर हमें यहाँ पे लगाने हैं। इस टेरेस को अच्छे से क्लीन ऑर्गेनाइज करना है। आज संडे है, अभय को भी छुट्टी है, तो हम घर पर ही दोनों मिलके सत्यनारायण करने वाले हैं। तो हर एक चीज़ में ढूंढ रही हूँ, जो जो लगने वाला है चीज़ें वो मैं निकाल के फिर यहाँ पे हम पूजा करेंगे। और अभय अभी फूल लाने के लिए गए हैं, तो फूल और नारियल ये दो चीज़ें मिलने के नहीं आई थी, तो वो लाने के लिए गए थे। और ये जो पत्ते रहते हैं ना, वो सत्यनारायण के लिए लगाते हैं चारों तरफ से। आम के पत्ते लगाते हैं, बट अभी तो आम के नहीं मिल रहे, तो ये दूसरे ही लेकर आए हैं वो, तो वही लगाऊंगी और घर पर ही हम पूजा करेंगे। वैसे मुझे आती है सत्यनारायण की पूजा, हम हमेशा करते हैं घर पर ही। बुक रहता है, उसमें आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे करना है, क्या क्या करना है, अभिषेक करना है और
कैसे कैसे करना है करके, तो वो चीज़ें मुझे अच्छे से आती है, तो हम दोनों घर पर ही कर रहे हैं पूजा। फिर रेवा बीच बीच में मतलब ऐसे डिस्टर्ब कर रही है मुझे, उसको हर एक चीज़ नहीं दिख रही है, तो हर एक चीज़ उसको उठानी है, मुंह में डालना है, तो ये उसका भी चल रहा है। तो उसको देखते देखते मैं पूजा का सामान निकाल रही हूँ, पूजा का मतलब अरेंज कर रही हूँ सारी चीज़ें। तो यहाँ पे हमारी पूजा हो चुकी है, मैंने प्रसाद भी भगवान जी को चढ़ाया है, आरती वगैरह भी हो गई है, और फिर बाद में लंच वगैरह करके हम थोड़ा सा आराम किए थे, और फिर शाम को 4 बजे से हम काम पे लग गए। सबसे पहले तो मैं किचन को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें अच्छे से लग जाए तो बाकी की सारी चीज़ें आराम से धीरे धीरे होते रहेंगी। तो पहले किचन को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और ये जो कॉर्नर है यहाँ पे मैं यूटेंसिल रैक रखने वाली हूँ, तो जो भी यहाँ पे गंदगी है वो पहले मैं निकाल के जो गेस्ट बेडरूम है वहाँ पे शिफ्ट कर दूँगी, और ये जो रैक है हमारा यूटेंसिल रैक, वो मैं यहाँ पे शिफ्ट करने वाली हूँ। तो पहले जो सामान ऊपर है वही साफ करके हम यूज़ करेंगे, और धीरे धीरे एक एक चीज़ हम निकालते जाएंगे। एक ही साथ में सारी चीज़ें नहीं निकालने वाली, फिर क्लीनिंग करने में, अरेंज करने में मुश्किल होगी, और रेवा को देखते देखते मुझे ये सारे काम करने हैं तो और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। इसलिए पहले किचन और हॉल, ये 2 चीज़ें हम अच्छे से अरेंज करने वाले हैं। और वॉशिंग मशीन भी अभय ने नहीं निकाली थी, तो वो भी हम निकाल के फिर यूटिलिटी एरिया में रखने वाले हैं। किचन के साथ यूटिलिटी एरिया भी दिया हुआ है। उसके बाद किचन काउंटर के नीचे का पार्ट भी बहुत मेसी हो रखा था, तो वो भी अरेंज कर दिया है मैंने थोड़ा सा। और किचन काउंटर तो इतना ख़राब था कि मैं आपको दिखाना भी नहीं चाहती थी, इतना ख़राब था कि आप बोलूँगी ये सब क्या कर दिया है। तो पहले सारा सामान मैंने इसके ऊपर से हटा दिया है, और अच्छे से क्लीन करके, वॉश करके फिर हम चाय लेंगे।
सो फ्रेंड्स, अभी शाम के 5 बजे है और मेरा किचन का क्लीनिंग थोड़ा सा हो चुका है। तो अभी हम चाय ले रहे हैं यहाँ पे बालकनी में बैठ के। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। ये पुणे की सबसे पहली चाय है मेरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मेरा पूरा दिन गुजर गया। पूजा कर ली हमने, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लिया क्योंकि तो इतना ट्रैवल करके आए थे तो थोड़ा सा थक भी गए थे। बट अगर खाने पीने की चीज़ें अच्छे से लग जाती तो ही सुकून मिलता है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि कब मैं किचन और हॉल अच्छे से ऑर्गेनाइज करूं, बट एक ही दिन में ये सारे काम नहीं होने वाले हैं, धीरे धीरे करने पड़ेंगे मुझे। और साथ ही साथ रेवा को भी देखना है, अभय का भी ऑफिस रहता है तो उनका लंच बॉक्स रहता है। तो ये सारी चीज़ें करते करते करना है, 1 बाय 1 मैं करते जाऊँगी, वरना पहले जैसा नहीं है अभी। पहले तो मैं एक बार काम पे लग गई तो पूरा जब तक ख़त्म नहीं होता था मैं छोड़ती नहीं थी। बट अभी मुझे सारी चीज़ें एक साथ देखनी भी है, करनी है, तो धीरे धीरे मैं करते जाऊंगी। और यहाँ पे है रेवा, अच्छे से खेल रही है, इसकी भी अभी नींद पूरी हो गई है तो मूड अभी अच्छा है इसका। और शुरू शुरू में ये अभय के पास नहीं जा रही थी, उनको पहचान नहीं रही थी, तो पूरा दिन उनके साथ स्पेंड करने के बाद अभी थोड़ा सा उनको पहचानने लगी है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।